विद्यार्थियों, आइए हम आज आप लोगों के साथ हिंदी अध्ययन का कार्य प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम माता सरस्वती जी को प्रणाम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हम कवि देव जी ने कवित्व और सवैया लिखा। कवित्व और सवैया हम लोगों ने पढ़ लिया पिछले वीडियो में, और हम उनके प्रश्नों का विवेचन करेंगे। कवि ने श्री ब्रज दूल्ह किसके लिए प्रयुक्त किया और उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक क्यों कहा गया? देव जी ने ब्रज दूल्हा श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त किया है। कवि उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक इसलिए कहा क्योंकि जिस प्रकार एक दीपक मंदिर में प्रकाश एवं पवित्रता का सूचक है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी इस संसार रूपी मंदिर में ईश्वरीय आभा का प्रकाश एवं पवित्रता का संचार करते हैं। उन्हीं से यह संसार प्रकाशित है। यानी कृष्ण ही एकमात्र ईश्वर हैं जो हर दिन हर रोज़ दर्शनीय हैं, हर रोज़ के लिए चाहने योग्य हैं, हर रोज़ ब्रजवालों के लिए वो पूजनीय हैं। तो वो वैसे ही पवित्र और श्रेष्ठ हैं जैसे किसी मंदिर में जलता हुआ दिया अत्यंत पवित्र, श्रेष्ठ और एकमात्र आकर्षण का केंद्र रहा करता है। आइए प्रश्न नंबर 2 पे हम चलते हैं। पहले सवैये में उन पंक्तियों को छाट कर लिखिए जिसमें अनुप्रास अलंकार और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास अलंकार वहाँ होता है जहाँ पे व्यंजन वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, और रूपक अलंकार वहाँ होता है जहाँ उपमेय और उपमान की तुलना समाप्त कर दी जाए, बल्कि उपमेय पर ही उपमान का आरोप कर दिया जाए, तो वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। जैसे अनुप्रास अलंकार, कटि किंकिन कै धुन की मधुराई। कटि किंकिन में क वर्ण की आवृत्ति है। कटि और किंकिन में का है, किंकिन में 2 बार का है, कै में भी का है, और इस तरह से का व्यंजन वर्ण है। व्यंजन वर्ण एक से अधिक बार आता है तो अनुप्रास अलंकार हो जाता है। सांवरे अंग लसय पटपीत, पटपीत में पा वर्ण की अधिकता है, तो पा वर्ण एक से अधिक बार आया है, व्यंजन वर्ण है, इसलिए यह अनुप्रास अलंकार हो गया। आवृत्ति माने एक से अधिक बार आना। हिये हुलसे बनमाल सुहाई, हिये हुलसे में हा वर्ण 2 बार आया हुआ है, हा वर्ण भी व्यंजन वर्ण है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। रूपक अलंकार, मंद हंसी मुखचंद, मुखचंद मुख रूपी चंद्रमा कहा गया होता तो उपमा अलंकार होता, लेकिन मुखचंद कहा गया, बीच में तुलना का शब्द हटा दिया गया, इसलिए रूपक अलंकार हुआ। मुख पर चंद्रमा का आरोप है, इसलिए यहाँ पे आरोप जहाँ होता है रूपक अलंकार होता है। जय जग मंदिर दीपक, जग मंदिर दीपक में भी तुलना शब्द नहीं आया, तुलना का शब्द नहीं आया है, जिसलिए रूपक अलंकार हो रहा है। मुख रूपी चांद अर्थ है इसका, तो यहाँ पे रूपक अलंकार होता है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। पायनी नूपुर मंजू बजय कटि किंकिन कै धुन की मधुराई, सांवरे अंग लसय पटपीत, हिय हुलसय बनमाल सुहाई। काव्य सौंदर्य में आइए देखते हैं। इन पंक्तियों में कृष्ण के अंगों एवं आभूषणों की अभूतपूर्व सुंदरता का वर्णन किया गया है। अंग और आभूषण दोनों ही बड़े प्रभावशाली हैं, चित्त को मोह लेने वाले हैं, अपनी तरफ आकर्षित करने वाले हैं। कृष्ण के पैरों की पायल से मधुर ध्वनि बज रही है, वो मधुर ध्वनि लोगों को आकर्षित कर ले रही है। कमर में बधी हुई करधनी ध्वनि में ध्वनि में भी मधुरता है। कृष्ण के सांवरे शरीर पर पीले रंग का वस्त्र सुशोभित हो रहा है। उनके गले में विराजमान सुंदर वनमाला की सुंदरता भी अद्भुत है। हृदय पर फैली हुई वनमाला स्वयं में सुंदर भी है, सुगंधपूर्ण भी है। वन के उत्तम फूलों की माला विराजमान है। गुंजे की माला और वनमाला है जो कि बहुत सुंदर लग रही है। शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग है जो इसे कोमल और मधुर बनाता है। कट किंकिन पटपीत ही हुलशय में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है और ध्वन्यात्मक अलंकार है जिससे ध्वनि का भी आभास होता है। पंक्तियों में लयात्मकता और संगीतात्मकता है। लयात्मकता माने लयबद्ध तरीके से गाया जा सकता है। संगीतात्मकता का अर्थ है गेय होना, गाने योग्य होना। तत्सम शब्दों का सुंदर प्रयोग है। शुद्ध
शब्द, तत्सम शब्द अधिक प्रयोग किए गए हैं। आइए हम प्रश्न 4 देखते हैं। दूसरे कवित्व के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि ऋतुराज वसंत के बाल रूप का वर्णन परंपरागत वर्णन से भिन्न है। परंपरागत वर्णन में इतना गहन वर्णन नहीं आता था जिस तरह का ये वर्णन आया हुआ है। वसंत के परंपरागत वर्णन में कवि चारों ओर हरियाली, मौसम, अद्भुत छटा, फूलों का खिलना, शीतल हवाओं का बहना, झूले झूलना, नायक नायिकाओं का मेल मिलाप आदि को दर्शाते हैं। अभी तक के जो कवि हैं वो यही फूल, बाग, पत्ती, नायक नायिका मिलना, झूला झूलना इत्यादि मेल मिलाप तक ही सीमित था। लेकिन इसमें वसंत ऋतु, जो कि ऋतुराज है, उस वसंत ऋतु को ही कामदेव जैसे देवता के बालक के रूप में कामदेव को राजा और बालक को राजकुमार या नन्हा बच्चा के रूप में साबित किया गया है। और प्रकृति उस बच्चे के साथ वो सारा प्रयास करती है जिस तरह से किसी छोटे बच्चे के साथ उसके घर परिवार के लोग उसको खुश रखने का प्रयास करते हैं। जैसा एक नन्हे शिशु के साथ किया जाता है, प्रकृति उन्हें वृक्षों का पलना, पत्तों की सैया, फूलों का वस्त्र और हवा द्वारा झूला झुलाना, मोर और तोते कोयल द्वारा मनोरंजन करते हुए दिखाया गया है। प्रकृति का मानवीकरण भी यहाँ पे हुआ है। प्रकृति की चीज़ें मनुष्य जैसा व्यवहार भी कर रही हैं। प्रातः जगावत गुलाब चटकारी दे, इस पंक्ति का भाव क्या है? कहने का मतलब है किसी छोटे बच्चे को प्रातःकालीन वेला में जब जगाया जाता है तो ऐसा प्रयास किया जाता है कि वो जागते ही रोए मत, क्योंकि रोएगा तो उसका पूरा दिन खराब जाएगा, या पूरे दिन वो रोने का ही कार्य ज़्यादा करेगा। क्योंकि सुबह के टाइम में जिस तरह के मन मस्तिष्क को लेकर व्यक्ति उठता है उसका प्रभाव पूरा दिन रहता है। इसीलिए हमको जगने के बाद कसरत करनी चाहिए, सुंदर भावनाओं विचारों को ले आना चाहिए अपने मन में, जिससे पूरा दिन ही आनंददायक और शुभ फलदायक बीत जाए। तो यहाँ पे जो बालक है मदन महीप, मतलब कामदेव नामक राजा का पुत्र है वसंत, वह वसंत सुबेरे जागने वाला है। अब उस वसंत को जगाने के लिए कोई चुटकी बजाए, जैसे कोई पेरेंट्स, कोई माता पिता चुटकी बजा के बड़ी प्यारी सी आवाज़ में बच्चे को जगाएं, वैसे ही उस वसंत रूपी बालक को जगाने के लिए गुलाब की कलियां चटकती हैं मानो वो चुटकी बजा रही हों। उनके चटकने का, खिलने के लिए फटने का जो आवाज़ हो रही, उसी आवाज़ से वसंत रूपी बालक को जगाया जा रहा है, नींद से उसको उठाया जा रहा है। यह अद्भुत वर्णन देव जी ही कर सकते हैं। और आज का ये वीडियो यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। बचे हुए प्रश्नों को मैं कल आप लोगों से मिलूँगा। कल यानी सोमवार को फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।